आज नागौर की सरजमी पे नागौर के मोअज़्ज़िज़ जो मुसलमान हैं आसपास के गांव से तशरीफ़ लाए हैं, इन्होंने नागौर के कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में ये बताया गया है कि जो महाराष्ट्र के नासिक शहर में एक संत है रामगिरी, उन्होंने अपने एक प्रवचन में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ एक अशोभ्य भाषा की जो टिप्पणी की है, वो टिप्पणी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुझसे पहले बहुत सारे साथियों ने बताया है आपको, हम अमन पसंद लोग हैं और हम देश में अमन चाहते हैं। आज जो देश के हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से एक पार्टी जो पॉलिटिकल स्टैंड कायम करने के लिए अशोभ्य भाषा का जो प्रयोग कर रही है, वो भी हमारे नबी के शान में, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम सभी धर्मों का और मज़हब का की इज़्ज़त करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब एक वाक़या मुझे देश में बता दीजिए कि किसी मुसलमान ने किसी सनातन धर्म के ख़िलाफ़ कुछ गलत कहा हो। हमें बिल्कुल, हमारे आखिरी जो पैगंबर थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कभी नहीं सिखाया कि आप किसी भी मज़हब की बुराई करें। हम अमन पसंद और मोहब्बत पसंद लोग हैं और हम देश में अमन चाहते हैं। मेरी राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से ये रिक्वेस्ट और गुजारिश रहेगी कि आप जल्द से जल्द ऐसे रामगिरी महाराज को आप गिरफ्तार करें और एक मैसेज दें। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री बार बार नेशनल चैनल पे आके कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, कहाँ सबका साथ है? आप प्रधानमंत्री एक तबके के नहीं हैं, आप प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से कि जल्द से जल्द आप इन महाराज पे कार्रवाई करें। नागौर कलेक्टर को ये ज्ञापन दिया है हम सब ने मिल करके कि रामगिरी महाराज, जिसने पिछले कुछ दिन गुजरे हैं नासिक में, उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखी की, उनके ख़िलाफ़ नाजेबा अल्फाज कहे और उसके फ़ौरन बाद नासिक के कुछ लोगों ने और शहर बम्बई के काफ़ी सारे लोगों ने जाकर एफ़आईआर भी उसके ख़िलाफ़ दर्ज कराई। पहले तो वो लोग एफ़आईआर दर्ज नहीं कर रहे थे, उन्होंने एफ़आईआर की। हिंदुस्तान के कई शहरों में मुसलमानों ने उसके ख़िलाफ़ एफ़आईआर की है, रामगिरी महाराज के ख़िलाफ़। आज हमने भी कलेक्टर साहब को यह ज्ञापन दिया है कि हमारे कम से कम जो हमारे नबी हैं उनके ख़िलाफ़ अगर कोई भौंकेगा तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे माँ बाप को गालियाँ दे दो, हमारे बच्चों को गालियाँ दे दो, हमको तुम आप गालियाँ दे दो, हम सब बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन हमारे नबी के ख़िलाफ़ अगर कोई ज़रा सा भी गुस्ताखी करेगा, हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे, अपनी औलाद कुर्बान कर देंगे, हम सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। ये थोड़े से लोग आपको जो दिख रहे हैं, ये समाज के सब जो है सरखील हैं, सब उसकी समाज के बड़े अहम लोग हैं, कई तंजीमें चलाते हैं, बहुत सारे इदारे चलते हैं। उन सब ने मिल करके हम लोगों ने ये सोचा कि अगर हम लाखों का मजमा लेके आएंगे तो हमें यहाँ पर बाकी लोग परेशान होंगे। उन सब चीज़ों को देखते हुए हम अमन बरकरार रहे, शांति रहे, उन सब चीज़ों को देखते हुए हम सारे लोग मिल करके हमने ये डिसाइड किया कि हम 50-60 जो भी बड़े बड़े अहम लोग हैं तो उनको लेकर के हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि रामगिरी महाराज के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने हमारे दिलों को ठेस पहुँचाई है। इस्लाम के बानी, बल्कि इस्लाम के जो हमारे सबसे अहम नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने नाजेबा अल्फाज कहे हैं। रामगिरी महाराज के ख़िलाफ़ एफ़आईआर होनी चाहिए और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम कुछ बोलते हैं, कहते हैं कि हम आह भी कर दें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो कोई चर्चा नहीं। इनके हमारे लोगों में अगर कोई ज़रा सी भी बात कह दे, एक बहाना बनाकर उसको जो है जेल में डाल देते हैं। हमारे कितने उलमा जेलों में बंद हैं, जबकि उन्होंने कभी हम किसी के भगवान को, किसी के भी खुदा को हम कोई गाली नहीं देते। हम अपने नबी, अपने इस मज़हब के हम मुहाफिज है, हम उसकी हिफाजत हमारा रब करता है, लेकिन हम उसके नुमाइंदे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो मज़हब के ख़िलाफ़, जो हमारे नबी के ख़िलाफ़ जिसने गलत कहा है, उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए आज हमने ये कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। हम इस इंतज़ार में हैं, हम देखते हैं कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती कि नहीं होती। अगर नहीं होगी तो हम लाखों का मजमा लेकर के सड़कों पर आएंगे और हम बैठ जाएंगे, हम धरना देके बैठ जाएंगे। हुकूमत हमारी क्यों नहीं सुनती? हम पर क्यों जुल्म करती है? हमारे बच्चों पर, हमारी नस्लों पर वो हमें जुल्म करे, मारे पीटे, सब कुछ करे, लेकिन हमारे नबी को गालियां ना दे। खुदारा हमारे नबियों को कोई भी गाली ना दे। कई लोगों ने, एक बंदे ने नहीं, खाली रामगिरी महाराज की बात नहीं है, इससे पहले भी कई कुत्ते भौंक चुके हैं, लेकिन हम नहीं बोलते। हमने एफ़आईआर की करवाई, हमने सब कुछ किया, लेकिन उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। अगर हम कोई कहता है, हम कोई किसी मजहब के खिलाफ बोलते हैं तो हमारे खिलाफ फौरन कार्रवाई होती है, और अगर कोई हमारे मजहब के खिलाफ बोलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये हम हुकूमत से मुतालबा करना चाहते हैं और हमने ज्ञापन दिया है, और इंशाअल्लाह हम इंतज़ार करेंगे कि रामगिरी महाराज के खिलाफ
क्या कार्रवाई होती है। हम भाईचारा चाहते हैं, हिंदू हमारे भाई हैं, दूसरे मज़हब वाले हमारे भाई हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहते, बस सिर्फ हम ये कहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अगर हमारे नबी को कोई गाली देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बार बार हमारे सब्र का जो है इम्तिहान लिया जाता है, अब सब्र का बांध टूट चुका है। इस तरीके से बार बार हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुस्ताखी की जा रही है, और हमने इससे पहले भी कई बार डेनमार्क मार्ग में और दीगर जो मामले जिन्होंने गुस्ताखी की थी, हमने बड़े बड़े जुल्म निकाले। चाहते थे हम आज भी लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठी कर सकते थे, लेकिन हमने अमन शांति कायम रखने के लिए सिर्फ हमने जिम्मेदार लोगों को यहाँ पर बुलाया और राष्ट्रपति के नाम यहाँ पर सौंपा। हमारा असल मकसद यही है कि ऐसे फितना पसंद लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। हम केंद्र सरकार से ये मांग रखते हैं कि जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा, ठोस कानून नहीं बनाया जाएगा, उस वक्त तक ऐसे लोग अपना फितनावर लोग फितना करते रहेंगे और देश को बदनाम करते रहेंगे, देश को तोड़ते रहेंगे। ऐसे देश को तोड़ने वाले, देश को बिगाड़ने वाले ऐसे फितनावर लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होकर उनको गिरफ्तार करने सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जब तक ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा, ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे, फितना करते रहेंगे, और मुसलमान कभी इस बात को कभी बर्दाश्त ना करेगा। हर चीज़ मुसलमान बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन हुजूर की शान में गुस्ताखी कभी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। अपना सब कुछ लुटा देगा, लेकिन हुजूर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हमारी आज यही दरख्वास्त है कि हम चाहते हैं कि उसको पहले गिरफ्तार करके सख्त सज़ा दी जाए। देश में अमन चैन और सांप्रदायिक सद्भाव बना है, बरसों से चल रहा है। ये भारत की एक बहुत बड़ी दुनिया में एक छवि रोशन जिससे होती है, लेकिन कुछ वर्षों से अब ये साजिश चल रही है कि किसी तरह से माहौल को बिगाड़ा जाए और उस जगह हाथ रखा जाए जहाँ पर बाकायदा जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो भी नासिक में कार्रवाई के अल्फाज कहे गए हैं, बकवास की गई है, उसके ख़िलाफ़ इस देश की शांति को मद्देनज़र रखते हुए कार्रवाई की जाए। अगर आप चाहते हैं, हम भी सब चाहते हैं, इसमें हमारा मफाद है। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि या तो कोई सोची समझी स्कीम है कि जिसके तहत देश में ऐसी चीज़ों पनपाई जा रही हैं और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि आइंदा कोई ऐसी हिम्मत न कर सके। हम किसी के अपने रहबर के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात नहीं कहते, तो हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसी गुस्ताखियाँ क्यों की जाती हैं। हम चाहते हैं कि न्याय मिले, इंसाफ मिले, और सरकार अपनी ढिलमिल नीति छोड़कर बाकायदा एक सख्त कानून बनाए सबके लिए कि वो एक दूसरे का आदर करें, धर्मों का आदर करें, और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो गुस्ताखी की गई है उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। मुझसे पहले हमारे काजी साहब और पीर साहब ने जो बात कही है वो उसको आप लें सीरियस और इस पर सख्त कार्रवाई करें, ताकि हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन पर सख्त कार्रवाई करेगा और अपनी आवाज़ आगे तक पहुंचाएगा, और सख्त कार्रवाई करके देश में अमन शांति बनाए रखने के लिए, शांतिपूर्ण सौहार्द बनाए रखने के लिए कुर्बानी देकर वो बहुत बड़ा काम करेंगे। वरना इस देश का कोई भी माहौल बिगाड़ सकता है, कोई भी कुछ भी बकवास कर सकता है। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि फ़ौरन शांति और सद्भाव के लिए सख्त कानून उठाए जाए। जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले नासिक में रामगिरी महाराज ने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ऐसे कलिमात कहे जो कोई भी मुसलमान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये पहली दफ़ा नहीं, आए दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इस्लाम मज़हब के आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्ताखियाँ होती रही हैं, लेकिन उन लोगों पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं होती है। इस वक्त भी पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं रामगिरी महाराज के खिलाफ, FIR दर्ज हो रही है, लेकिन अभी तो उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो ऐसे कब तक चलता रहेगा? और मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इस्लाम मज़हब के आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरी भी भारत सरकार से अपील है कि ऐसा कोई ठोस कानून बनाया जाए कि ऐसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। आज नागौर शरीफ के अंदर कलेक्ट्री के अंदर हम हाजिर हुए हैं, और हमारे आने का मकसद ये है कि महाराष्ट्र के एक महाराज ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास की है, और बकवास इस स्तर पर की है जब उसको समझाया गया, बड़े धड़ल्ले से उसने इस चीज़ का इजहार किया कि आप जिस अंदाज़ में चाहें कर लें, ये मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं। मुसलमान का बच्चा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान देने के लिए तैयार होता है। ये मुसलमानों के लिए पॉसिबल नहीं है।
मुसलमानों के लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में छोटी सी भी कोई कमज़ोर बात बर्दाश्त करें। ना हम ये बर्दाश्त कर सकते हैं और ना ही हमें ये बर्दाश्त होगी। तो हम एक आपसे मांग करते हैं, भारत सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाए, ताकि क्योंकि मुसलमान सिर्फ भारत में नहीं है, मुसलमान पूरी दुनिया में रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों की छवि यानी भारत की छवि जो है वो ख़राब होती जा रही है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। कभी कोई यूपी से आता है, कभी कोई दिल्ली से बकवास करता है, कभी किसी महाराष्ट्र से बकवास करता है। आखिर कब तक ये मामला चलता रहेगा, कब तक इसकी बांध नहीं बांधी जाएगी? क्या हम ये समझें कि हम मुसलमानों को हमारा हक या अधिकार नहीं दिया जा सकेगा? हमें हर चीज़ बर्दाश्त है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं है। आपसे गुजारिश करते हैं कि हिंदुस्तान के माहौल को शांतिपूर्वक बनाने में हम लोगों का आप साथ दीजिए और हमें इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। कि इस वक्त हम मुसलमान जितने भी हैं पूरी दुनिया पे, हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं। कोई हमारे बाप को गाली देगा, हम बर्दाश्त कर देंगे। हमारी माँ को, हमारे ख़ानदान को, हमारे बच्चों को कोई भी गाली दे, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन हमारे नबी के खिलाफ कोई अगर बोल देगा या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई नाज़ेबा अल्फाज भी इस्तेमाल करेगा तो हम जान देने को तैयार हो जाते हैं। हमारी भावनाओं में को ठेस पहुंचा है। रामगिरी महाराज ने जो नासिक में इतना घिनौना बयान दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान जगह जगह उनके खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो क्या ये कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप किसी मजहब के खिलाफ कुछ भी बोल दो, आप कार्रवाई नहीं करेंगे? इसलिए हम सब आज इकट्ठा करने में तो हम लाखों मुसलमानों को इकट्ठा कर लेते, सारा शहर इकट्ठा हो जाता, लेकिन हम शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, हम भाईचारा चाहते हैं, हम कोई किसी के खिलाफ आवाज बुलंद करना नहीं चाहते। लेकिन हमारी सिर्फ ये गुजारिश है कि जो रामगिरी महाराज ने जो गलत बोला है हमारे नबी के बारे में, उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इसीलिए आज हमने ये सब कई संस्थाएं हैं, सब ने मिलकर आपको ज्ञापन दिया है। आप हमारी इस बात को आगे तक पहुंचाएं और हमारी यहाँ पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, ये हम चाहते हैं बस, और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज हुए पूरे देश में, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। बिल्कुल हम चाहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब बनी रहे, ठीक है। जब हम चाहते हैं तो फिर वो क्यों नहीं चाहते? रिक्वेस्ट रहेगी कि ये आवाज हमारे यहाँ ऊपर तक पहुंचाएं और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो। हम अमन चाहते हैं, हम अमन पसंद लोग हैं और हम चाहते हैं देश में अमन बना रहे। अभी तक किसी कोई कानूनी कार्रवाई हुई नहीं है उनके खिलाफ। वो खुलेआम ये कह रहे हैं कि ठीक है आप कर लो, आपके पास कानून है, आप कार्रवाई करो। उनको पता है कि शायद हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी या हुकूमत नहीं चाहती या जो भी है, इसलिए हम गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे हमेशा का आए दिन गुस्ताखी हो रही है, आए दिन कोई ना कोई जो चाहता है वो मुंह उठा के भारत सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया ठोस इसके ऊपर ज्ञापन देने आए हम शांति से सोच रहा है वो अपने रहना भी चाहिए, शांति बनी रही, कोई हमने नारेबाजी नहीं की। मैं चाह रहा भारत सरकार ने कानून इस पर ठोस बनाए, कभी कभी भी कोई भी गुस्ताखी किसी मजहब बारे में नहीं। और ये बात नहीं आए दिन गुस्ताखी हो रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उनकी नबी की शान गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं कर, लड़ने मिटने के लिए तैयार हो जाएगा मुसलमान। सर एक आपको ज्ञापन दिया है हमने, दरगाह सूफी हामिदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह का ज्ञापन है, उसके ये सदर हैं और सदर के साथ में तमाम जो देश के मुसलमान हैं उनसे जुड़े हुए हैं। ये आए दिन एक तबके के लोग जो है ये वहाँ पे परेशान करते हैं, एक पौधा लगाते हैं तो भी ये कंटेम्प्ट करते हैं और शिकायत करते हैं। हम खामोश, इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। और आपको भी कितनी बार ज्ञापन दिया, आपसे पहले भी जो है मौजूद थे उनको भी हमने कई बार ज्ञापन दिया, लेकिन अब तक कोई सिंगल कार्रवाई नहीं हो रही। एक हद से पेश है, पूरी दरगाह को इंक्रोचमेंट हो रखे हैं और हम अगर कोई विकास कार्य भी करना चाहते हैं तो हमारे साथ दिया जाता है। तहसीलदार साहब हमें डराया धमकाया जा रहा है। एक हद से पेश है, अगर पूरी दरगाह पेश है तो हमें कोई दिक्कत नहीं।